Hello students, today I am going to start rest part of third lesson environment. Water pollution. Water pollution is caused by the entry of domestic and industrial wastes and sewage directly into water bodies like ponds, lakes and rivers. Children, SEWAGE sewage. Sewage means wastewater and excrements sent in sewage. जब वाटर बॉडीज में इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट को बहा दिया जाता है तो वाटर बॉडीज जो हैं वो पोल्यूटेड हो जाती हैं, जिसे वाटर पोल्यूशन कहा जाता है. वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन वाटर bodies, bathing animals in ponds and rivers, religious activities involving disposal of puja materials, etc. into the rivers also leads to pollution of water sources. These harmful substances ultimately enter our bodies and make us sick. वाटर बॉडीज में जो अनवांटेड सब्सटेंस जैसे डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट, और इसके साथ साथ वहाँ कपड़े भी धोए जाते हैं, अपने जो जानवर होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उन्हें भी नहलाया जाता है. और इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें जैसे रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी की जाती है और पूजा मटेरियल्स को भी क्या किया जाता है, वाटर बॉडीज़ में डिस्पोजल किया जाता है. इससे क्या होता है, वाटर बॉडीज़ पोल्यूटेड होती है और अल्टीमेटली ये जो वाटर है, ह्यूमन बॉडी को, अगर इस वाटर का उपयोग ह्यूमन करेंगे तो वो भी बीमार पड़ जाएंगे. द मेन वाटर pollutants are poisonous chemicals from factories and pesticides from agricultural lands. जो मेन वाटर जो है वो एग्रीकल्चर, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो एग्रीकल्चरल लैंड में डाले जाते हैं, और फैक्ट्रीज से निकलने वाले पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, उनके कारण जो है वाटर बॉडीज़ बहुत अधिक पोल्यूटेड होती जा रही है, जिसका डायरेक्टली प्रभाव ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग क्रिएचर्स पर पड़ता है. इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. अब वाटर पोल्यूशन से ह्यूमन बींग्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, या बाकी जो लाइफ्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है. एक्वेटिक लाइफ, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, is adversely affected when water bodies get polluted. एक्वेटिक लाइफ, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उन पर डायरेक्टली वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट होता है. इट मेक्स वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. वाटर पोल्यूट होगा तो वह ड्रिंकिंग के लिए अनफिट होगा. फिश फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर बॉडीज आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. जो लोग फिश खाते हैं
यदि वो वाटर जो पोल्यूटेड वाटर है, वाटर बॉडीज़ की फ़िश को खाएंगे तो वो जो है ह्यूमन के लिए भी सही नहीं होगा, ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए भी। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कॉजेज डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस और डिसेंट्री। और पोल्यूटेड वाटर पीने से ह्यूमन बींग्स को कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस और डिसेंट्री जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सॉइल पोल्यूशन। Soil pollution. Soil pollution is caused by industrial, human and agricultural activities. Soil pollution जो है human and agricultural activities के कारण होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट और घरों से निकलने वाले गार्बेज को भी सॉइल में थ्रो किया जाता है, जिससे सॉइल जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है और वह फर्टाइल नहीं होता है, जिसके कारण सॉइल एरोजन भी होता है। आपने देखा होगा यदि बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है, पोल्यूट होता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन badly affects the growth of plants. Soil pollution badly affects the growth of plants. It reduces food productivity of plants. Also, harmful chemicals that get absorbed by edible plants enter our bodies through food. सॉइल पोल्यूशन के कारण जो है डायरेक्टली प्लांट्स पर इफेक्ट होता है। और आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ फार्मर्स जो है केमिकल यूज़ करते हैं, और ये केमिकल यदि एडिबल प्लांट्स के द्वारा ह्यूमन बॉडी में चला गया तो यह भी काफ़ी हार्मफुल होगा। It also leads to water pollution when rainwater washes these harmful pollutants into sources of water. और यह इनडायरेक्टली वाटर पोल्यूशन भी जनरेट करता है। जब वाटर बॉडी जब सॉइल पर कोई मतलब हम गार्बेज वगैरह थ्रो करते हैं और जब पानी गिरता है तो अनडायरेक्ट इमीडिएटली वो पानी क्या होता है, बहते हुए वाटर बॉडीज में मिलता है और इससे वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन, आपने देखा होगा आजकल डीजे की आवाज़, सभी लोग अपने घरों में जब भी शादी ब्याह होती है तो डीजे के साउंड को एकदम हाई करके उसमें डांस करते हैं, बट इट्स लीड्स साउंड पोल्यूशन। नॉइज इज डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड। नॉइज इज डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड। नॉइज को जो है अनवांटेड साउंड से डिफाइन किया गया। Nowadays, people play loud music in parties or functions. They also blow horns unnecessarily while driving. Loud sound from speakers at the time of religious and public meetings, and noise of vehicles and factories add to noise pollution. आपने देखा होगा फंक्शंस में या पार्टीज में बहुत अधिक मात्रा में लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, और कुछ लोग तो
अननेसेसरली हॉर्न ब्लो करते हैं। और रिलीजियस प्लेस पर भी कभी कभी क्या होता है, रिलीजियस फंक्शन या पब्लिक फंक्शन में भी लाउड स्पीकर बजाया जाता है। ये सब जो है नॉइज़ पोल्यूशन के कारण है, इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अब नॉइज़ पोल्यूशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन: पीपल लिविंग इन नॉइजी एरियाज are found to have poor hearing abilities. Poor living in noisy areas are found to have poor hearing abilities. जो लोग ज़्यादा नॉइज पोल्यूटेड वाले एरिया में रहते हैं उन्हें हियरिंग का प्रॉब्लम होता है, वो काफ़ी ऊंचा सुनने लग जाते हैं। नॉइज लेवल्स are measured in decibels, dB। नॉइज पोल्यूशन को डेसिबल से मेजर्ड किया जाता है। लाउडर द नॉइज, हायर द डेसिबल रीडिंग। साउंड्स लाउडर देन 80 decibels are considered potentially dangerous for human ears. Sound louder than 80 decibels higher are considered potentially dangerous for human ears. जो साउंड जो है 80 डेसिबल से अधिक होता है वो ह्यूमन ईयर्स के लिए डेंजर होता है। They can also causes nerves disorder. The safe intensity level of the sound as prescribed by the World Health Organization or WHO. World Health Organization is 45 decibels. अधिक जो साउंड है उससे बहुत नर्वस सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 45 डेसिबल साउंड को अच्छा साउंड माना गया है जो लोगों के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। सो ओके स्टूडेंट्स, let's part of this lesson. I will continue in my next video. Thank you.